नमस्कार। आज की वीडियो में हम डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि एक्यूप्रेशर किस तरह से डायबिटीज में सहायक हो सकता है। तो आज हम आपको सबसे पहले एक्यूप्रेशर के प्रेशर पॉइंट बताएंगे, जिन पे प्रेशर देकर आप डायबिटीज में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पैर में अंगूठे के पास बिंदु लीवर 3। यह पैर के अंगूठे के पास फर्स्ट टॉय के साइड में होता है और यहाँ हम चित्र के माध्यम से आपको इसकी लोकेशन दिखा रहे हैं। हमें इन एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर 2 से 3 मिनट तक दबाव देना है। किस तरह से देना है यह भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जिस तरह से यह बिंदु यहाँ चित्र में इंडिकेट कर रहा है, उसी तरह का दबाव आपको देना है। 2 या 3 मिनट तक कंटिन्यूअस प्रेशर नहीं देना है, इस तरह से देना है जैसा यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ये पहला बिंदु लीवर 3। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बिंदु मीठा खाने की ललक को भी कम करता है। उसके बाद दूसरा बिंदु हम आपको बता रहे हैं PN3। यह भी अंगूठे के पास है लेकिन दूसरी साइड में है। यहाँ आप देख सकते हैं PN3 की लोकेशन चित्र में दिखाई जा रही है। इस पर भी दबाव देना है। फिर इसके बाद हम अगला बिंदु बताएंगे आपको PN6। यह अंदरूनी गिट्टा जो एंकल बोन है उससे 3 कण की दूरी पर है। अभी जो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक अंगूठे की जो चौड़ाई होती है, जहां अंगूठा सबसे ज्यादा चौड़ा होता है उसको बोलते हैं 1 कण। और यहाँ 3 कण आपको लेना है मेजरमेंट एंकल बोन से। तो अंगूठे को 3 बार भी नाप सकते हैं या फिर हाथ की चारों उंगलियां 3 कण के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर 3 कण की दूरी पर सेंटर में ये बिंदु है PN6। इस पर दबाव देंगे डायबिटीज के लिए। यह डायबिटीज को कंट्रोल भी करता है और पैरों को ताकत भी प्रदान करता है। जिनको चलने में कमजोरी आ रही हो उनके लिए यह बिंदु बहुत अच्छा है। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे लंग्स मेरिडियन। लंग्स मेरिडियन आप देख रहे हैं इस चित्र में। यह कंधे के जॉइंट के पास से शुरू होती है और हाथ के अंगूठे तक आती है और इसमें 11 बिंदु होते हैं। यह आप देख रहे हैं कि यह हमारी आर्म में अंगूठे की साइड होती है, सामने की तरफ और अंगूठे की तरफ। तो यहाँ पर इसका मेजरमेंट कैसे लिया जाए, हम जो एक्यूप्रेशर की कक्षाएं चलाते हैं उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि जिसका मेजरमेंट लेना हो उसको बिना तकिए के सीधा किसी तख्त वगैरह पर लिटा दिया जाए और सीधे लेटकर गर्दन सीधी करके अगर उनकी बाह इस तरह से टच कराएंगे तो जहां नोज सबसे ज़्यादा ऊंची होती है, नोज की टिप जो हमारी बाह को टच करेगी, वहां पर बिंदु LU4 आएगा। एक यह तरीका है इसके मेजरमेंट का। और दूसरा तरीका इसमें एक और भी है, जो हमारी कोहनी का अंदरूनी जॉइंट है उसके सेंटर में बिंदु आता है P3। तो P3 से 5 कण की दूरी पर ऊपर की तरफ अगर मेजरमेंट लिया जाए तो वहां पर भी LU4 आता है। LU4 पर प्रेशर देंगे। तो ये हमने आपको लोकेशन समझाई है, इसको पूरे ध्यान से देखेंगे। अच्छे परिणाम आप तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पॉइंट्स की लोकेशन अच्छी हो। तो इसलिए जब भी आपको लोकेशन समझाई जाए उसे पूरा ध्यान से सुने।
आगे हम जल्दी ही इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि एक वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आपको मेजरमेंट के बारे में, पॉइंट्स की लोकेशन के बारे में समझाया जाए। LU4 के बाद पेरिकार्डियम की मेरिडियन का 8वां बिंदु P8 की लोकेशन हम यहाँ दिखा रहे हैं। आपको दिखाए गए चित्र के अनुसार हाथ की इंडेक्स फिंगर को सीधा रखना है और बाकी की 3 फिंगर्स को मोड़ना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर मिडिल फिंगर के सामने बिंदु आएगा P8। इनको इस तरह से मोड़ेंगे जिस तरह से कि ये आसानी से मुड़े। इनको ज़्यादा प्रेशर के साथ आगे तक नहीं ले जाएंगे। जहां आसानी से मुड़ रही है उंगली, वहीं मिडिल फिंगर के सामने पॉइंट P8 इस पर प्रेशर देंगे। और 2 बिंदु हम आपको बताएंगे डॉक्टर देवेंद्र बोरा जी के। डॉक्टर देवेंद्र बोरा जी के एक्यूप्रेशर बिंदु भी बहुत अच्छे परिणामदायक हैं। एक बिंदु यहाँ पर आप देखेंगे हथेली में आएगा रिंग फिंगर के सामने। रिंग फिंगर के सामने हम लोकेशन आपको दिखा रहे हैं और यह है बहुत अच्छा पॉइंट है। डॉक्टर देवेंद्र बोरा जी ने इसके बारे में यह भी बताया है कि इस पर आप प्रेशर देके ये भी जान सकते हैं कि आपका शुगर लेवल क्या है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस पर प्रेशर देने से जितना ज़्यादा दर्द होगा उतना ही शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हो सकता है। तो यह भी बहुत अच्छा बिंदु है। इससे पता भी आप लगा सकते हैं और इससे उपचार भी कर सकते हैं। दोनों काम में आता है। इसको भी हम पैंक्रियाज का ही बिंदु कहेंगे। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे हथेली के सेंटर में, जो अभी आपको बताया हमने देवेंद्र बोरा जी का बिंदु, वो 25 नंबर है। और ये एक और बिंदु देवेंद्र बोरा जी का ही है, ये कलाई में सेंटर में है 16 नंबर। यह हमारे लिम्फ सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और जो पॉइंट्स हमने आपको पहले बताए हैं, लीवर 3, PN3, PN6, LU4 और P8, इन सब पे प्रेशर देके इसी क्रम में देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो अभी हमने बताया रिंग फिंगर के सामने 25 नंबर, और इन सब के बाद में आप जो प्रेशर देंगे ये देंगे 16 नंबर पे। लिम्फ के बिंदु पर इनके बाद देंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको यह भी बताएंगे, इन सारे बिंदुओं को प्रेशर देने के बाद सबसे बाद में आप अगर रिफ्लेक्सोलॉजी के आपको हम लोकेशन दिखा रहे हैं किडनी के पॉइंट्स की, सबसे बाद में किडनी के पॉइंट्स पर प्रेशर दें तो बहुत अच्छा है। अवधि वही जो हमने आपको बताई है, एक एक बिंदु पर 2 से 3 मिनट तक दबाव दें। तो यहाँ पर सारे बिंदुओं पर प्रेशर देने के बाद सबसे बाद में आपको किडनी के पॉइंट्स पर प्रेशर देना है। ये देख लीजिए, यहाँ आपको अच्छे से समझाया जा रहा है कहाँ पर किडनी के पॉइंट्स हैं रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार। इसके बाद जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हम उनको मैग्नेट का भी उपचार समझाएं। अगर इन्हीं बिंदुओं पर आप मैग्नेट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर लीवर 3 को हम सिलेक्ट करेंगे। लीवर 3 को सिलेक्ट करने के लिए इस पर जो मैग्नेट आएगा वो आएगा पीला। देखिए आपको यहाँ दिखा रहे हैं, पीले मैग्नेट से ये सिलेक्ट होगा। फिर PN3 को हम टोन करेंगे और टोन करने के लिए हमें व्हाइट मैग्नेट चाहिएगा। यहाँ हम आपको क्लासिकल बिंदु दिखा रहे हैं, तो इन पर इनको टोन या सिलेक्ट करने के लिए हमें बड़े मैग्नेट चाहिए होते हैं। जंबो मैग्नेट लगाएंगे या फिर बेवल चक्रा। यहाँ पर आपको बेवल चक्रा दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ PN3 टोन, PN3 के बाद PN6 को भी हम टोन करेंगे। यहाँ इसी तरह से देखिए, मेजरमेंट लेने के बाद अच्छी तरह से प्रेशर देके देखेंगे तो वहाँ पर अलग तरह का दर्द भी आपको मिलेगा।
जिससे बिंदु की पहचान होती है। PN6 के बाद LU4 पर आप टोन करेंगे। LU4 को व्हाइट ब्यूल चक्रा लगा के टोन करेंगे। उसके बाद P8 पेरिकार्डियम का 8वां बिंदु हथेली में, इसको भी आप टोन करेंगे चक्रा से। अगर आपको क्लासिकल बिंदु करने हैं तो फिर चक्रा से टोन करेंगे। उसके बाद जो आपको बताया था डॉक्टर देवेंद्र वोरा जी का पॉइंट्स पैंक्रियाज का रिंग फिंगर के सामने, इस पर आप क्लस्टर मैग्नेट लगाएं और 16 नंबर पे भी आप क्लस्टर मैग्नेट लगाएं। इनको दोनों हाथों और पैरों में लगाया जा सकता है, जो जो बिंदु आपको बताए हैं। यह हुआ क्लासिकल पॉइंट्स पर डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट। इसके अलावा कुछ साथियों ने हमें यह भी कहा है कि हम सुजोग ब्योल चार्ट पर भी ट्रीटमेंट को बताएं। तो आज हम आपको सुजोग ब्योल चार्ट पर भी ट्रीटमेंट समझा रहे हैं, किस तरह से करना है आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार आप इनको टोन और शिडेट करते हुए भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं डायबिटीज के लिए। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। और वही बात जो मैंने आपको समझाई है, जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। इन बिंदुओं को जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, हमने इनको अपने चिकित्सा केंद्र में करके देखा है और इनके परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं, इसीलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है। जो क्लासिकल बिंदु आपको बताए गए हैं उन पर प्रेशर भी दिया जा सकता है, और यदि आप मैग्नेट लगाएंगे तो ब्योल चक्रा, और जो आपको सुजोग ब्योल चार्ट में समझाया गया है वो मैग्नेट है ब्योल मैग्नेट। उनको नॉर्मल ब्योल मैग्नेट कहते हैं। एक साइड से वो येलो होता है और दूसरी साइड से व्हाइट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें लगता है यह वीडियो जरूर आपके लिए लाभदायी होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।